Hello everyone, good morning. Today we will study question number 1 का सब क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 3.3 में 4 तक के हमने लास्ट पीरियड में कंप्लीट किया था। ये मैंने होमवर्क दिया था बट ये रूट की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नाउ इट इज रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0। सब्सटीट्यूशन मेथड, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, सॉल्व बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, ये क्वेश्चन है। सो लेट दिस इज 1, इट इज 2। नाउ किसी एक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करता है। अगर इस नेगेटिव 8y को ट्रांसफर करें तो वी गेट रूट 3x इक्वल्स रूट 8y। अगर y वेरिएबल को फाइंड करना है तो रूट 8 इसके अपॉन में आएगा। y इक्वल्स रूट 3x अपॉन रूट 8, दिस इज 3। अगर हम इसको y के प्लेस पर इक्वेशन 2 का डेरिवेशन है तो 1 में पुट करेंगे y के प्लेस पर, तो हमें क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट रूट 2x प्लस रूट 3 और y के प्लेस पर हमें लिखना है रूट 3x अपॉन रूट 8 इक्वल्स 0। अब क्या करें, रूट 3 से इसको ओपन करें और डिनोमिनेटर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जब डिनोमिनेटर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यानी होल इक्वेशन को करेंगे, इसको कैंसल्ड हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई ये 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट 8 इंटू 2 रूट 16x प्लस ये रूट 8 से मल्टीप्लाई करके कैंसल्ड हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 का स्क्वायर रूट 3x इक्वल्स रूट 8 इंटू 0 दैट इज 0, राइट। स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4x प्लस 3x इक्वल्स 0। ओके, नाउ 7x plus 3x 7x is equal to 0. So x equal 0 upon 7, that is x is equal to 0. इसको इक्वेशन 3 में यहां पुट कर दें, राइट। पुटिंग x equal 0 in equation 3 we get y equals root 3 into 0 upon root 8, y equals 0 upon root 8, y equals 0. So solution is x equals 0, y equals 0 in this way. Now question number 6, it is your homework. इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर्स हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन बनाएं 1 लाइन का और फिर सॉल्व करें। सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2x plus 3y equals 11, 2x minus 4y equals minus 24,
and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो y is equal to mx plus 3 ये तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमको ये दो इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन 2 में. लेट इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड. इसको पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम वैल्यू ऑफ x और y फाइंड कर लेते हैं. इसके लिए पहले हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं. सो 2x ये नेगेटिव है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं. 2x प्लस 24 इक्वल्स 4y. सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4. 2x प्लस 24 अपॉन 4. दिस इज 3. इसको ये सेकेंड से डिराइव किया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें. सो सब्स्टिट्यूटिंग और फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 3, इक्वेशंस 1 and 3, 2x plus 3y इक्वल्स 11. y के प्लेस पर इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करो. 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 24 अपॉन 4 okay equals 11 in this way. Now open this, इसको ओपन करें और इसको थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करें. तो ये हो जाएगा 4 टू जा 8x प्लस 3 टू जा 6x प्लस 24 3 जा 72 इक्वल्स 4 11 जा 44. नाउ 8 प्लस 4 8 प्लस 6 14x इक्वल्स 44 माइनस 72 x इक्वल्स 8 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 14 x इक्वल्स माइनस 2. हमें x का वैल्यू मिल गया. इसको पुट करें इक्वेशन 1 में कर दें. पुटिंग x इक्वल्स माइनस 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट 2 x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3y इक्वल्स 11. दैट्स वाई माइनस 4 प्लस 3y इक्वल्स 11. 3y इक्वल्स 11 प्लस 4 15. y इक्वल्स 5. सो x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5. लेकिन हम इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा. उसने एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड करना है. एंड इक्वेशन इज दैट y is equal to mx plus 3. So y की वैल्यू है 5 इक्वल्स m. x का वैल्यू है माइनस 2 प्लस m. x का वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 equals minus 2m. It is 2 divided by minus 2 equals m. So m equals minus 1. This is the value of 1. So question is find the value of m.
द वैल्यू ऑफ m इज -1। नीचे में आंसर लिखेंगे इन दिस वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको रिमेंबर होगा एक्सरसाइज 3.1 में फाइंड द फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट बाय अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ऐसा क्वेश्चन था। तो जो हमने इक्वेशंस के पेयर बनाए थे वही हमको बनाने हैं, लेकिन पेयर बनाने के बाद में फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.2 में हमने कुछ ग्राफिकल मेथड्स पढ़े, 3.1 में हमने ग्राफिकल के बॉक्स भी बनाए और ग्राफ भी बनाए, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन था। आज हमें अलजेब्रिक मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले हमको वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशंस फाइंड करने हैं। सो क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 1। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। जो टू नंबर्स है वो अननोन है, तो अब समझ गए होंगे कि वो टू नंबर्स एक्स और वाई लेट करेंगे, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, वो नंबर फाइंड करना है। डिफरेंस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि ग्रेटर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है। तो हम इसको जो एक्स वाई लेट करेंगे उसको एक पहले ग्रेटर लेट कर लेते हैं, एक को स्मॉलर कर लेते हैं। मान के चलो ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज वाई। लेट द ग्रेटर नंबर एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी y in this way. So from the first condition, difference is 26। इनमें से इसका डिफरेंस यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना डिफरेंस है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, x minus y equals 26. It is first. Now second condition is one number means greater number is मतलब is equal to one number is 3 times the other मतलब smaller 3y. Find their solution by substitution method. Okay, times the other, find them. It is 2. अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 में डायरेक्टली x इज इक्वल टू मिल गया। आपने x का वैल्यू कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन 1 में काफ़ी हो चुके हैं, आपको आता होगा। सो ये आप कर सकते हैं। पुटिंग x इक्वल्स 3y इन इक्वेशन 1, वी गेट 3y माइनस y इक्वल्स 26, 2y इक्वल्स 26, y इक्वल्स 13, y मिल गया आपको। फाइंड देम, स्मॉलर नंबर मिल चुका है, इसको जल्दी से पुट कर दें। यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स
13 in equation 2. Equation 2 is x is equal to 3y, x equals 3 into 13, so x equals 39. So greater number is 39, smaller number is y. अगर 13 में से ही स्मॉलर नंबर 13 को सबट्रैक्ट करो तो डिफरेंट 26 आ जाएगा. ओके, सो इन दिस वे इसको करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question next. Say second. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Supplementary angles. Larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. One condition given है, another condition गायब है. वो क्या होगी? ये होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कि जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है और वो कैसे लिखेंगे, ये नॉट गिवन. तो ये आपको जज करना है. ये होता है प्रैक्टिस से. सो जो स्टूडेंट नियमित प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है, लर्न करता है, रीड करता है, उसको ये सारे चीज़ें समझ में आते हैं. होमवर्क्स जो नहीं कर रहे हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी. सो ओके, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपको लार्जर और स्मॉलर लेट करना है. लेट द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स angles P x degree and the smaller is y. ओके, सो ये अभी लेट में छोड़ दीजिए, ठीक है ना. कि ये लास्ट में अपन मेंशन करेंगे आंसर में, क्योंकि डिग्री में आपका इक्वेशन थोड़ा सा ये हो जाएगा, कंफ्यूज करेगा आपको. अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो पहली कंडीशन दी है वो आप लिख सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180. तो आप इसको वी नो दैट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन दी नहीं है. वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180. ठीक है. सो x प्लस वाई इक्वल्स 180. इक्वेशन 1. सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स in this way. Now, from given condition in the question, larger of the two number, which is larger number x, larger number exceeds the smaller by 18. exceeds का मीनिंग क्या होता है? exceeds का मतलब होता है इज इक्वल टू और प्लस. ये दो साइन होते हैं एक्सिट्स इस वर्ड में मैथमेटिक्स में. सो इज लिख दिया. एक्सिट्स बाय कितना है वो देखिए, एक्सिट्स बाय 18 है. देन द स्मॉलर नंबर एंड स्मॉलर नंबर इज y. दिस इज सेकेंड. अब क्या करें, x की वैल्यू यहां पुट करें और इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करें. जो x की वैल्यू मिलेगी आई थिंक 99 आई थिंक सो, एंड y की वैल्यू मिल जाएगी 81. सो उसके बाद आंसर देंगे
द लार्जर नंबर इज 99 डिग्री, यहाँ लिखेंगे, एंड वो लिखेंगे 81 डिग्री स्मॉलर। सो आंसर में आप डिग्री में मेंशन करें, बाकी इक्वेशन को फॉर्मली सॉल्व करें। सो ओके स्टूडेंट्स, today's time is over. See you tomorrow. Till then, good day, goodbye. Thank you.